जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू करता हूं। उनके बारे में बताता हूं, उनका क्या योगदान है हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में, ये भी बताता हूं। और आप सभी को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही कि एक ऐसे सशक्त नारी शक्ति, एक ऐसे नारी शक्ति की पहचान हमारे बीच उपस्थित है जो एक समाज सेविका हैं। इसके साथ साथ ये जो है एनिमल लवर हैं, जानवरों से भी काफ़ी प्रेम करते हैं। और इनका जो है खुद का एक यूट्यूब चैनल है, सुमिता सिंपल वर्ड है नहीं, तो जैसे नाम बताए तो मैम का नाम भी है सुमिता दास गुप्ता जी। और मैम जो है छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर में अभी उनका निवास है। मैम के स्वागत के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। रोशनी सी आई हैं सेवा की मिसाल बनकर, हर दिल में बसी है करुणा की चाल बनकर, बेसहारा के लिए मसीहा की पहचान है आप, उम्मीद जगाती बनाती स्वाभिमान हैं आपके कदम से महका है यह मंच आज। सुमिता जी, आप है समाज की सच्ची आवाज़। तो सर्वप्रथम स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते। और आप सब आए, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं छोटा सा काम करती हूँ, मैं अपने आप को वही सोचती हूँ, मैं बहुत छोटा काम मतलब छोटा सा करती हूँ। एनिमल्स लवर हूँ, कभी इतना मीडिया से रूबरू नहीं हुई हूँ, आज पहली बार है, तो थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ मैं क्या बताऊँ, कहाँ से शुरू करूँ। तो जैसे आप मुझे सवाल पूछेंगे मैं उतना जवाब दे पाऊँगी। वाह, चलो बहुत सुंदर। सबसे खास बात मैम काफ़ी अच्छा मैम आपका स्टाइल जो है बात करने का भी तरीका बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जब से आए हैं स्वागत भी काफ़ी अच्छा किया आपने पूरा, भाई इतना सारा स्वागत किया कि हम बता भी नहीं सकते। मतलब सारा चीज़, चाय पानी नाश्ता से लेके, तो बहुत बहुत दिल से बहुत अच्छा लगा मैम, दिल से आपका भी धन्यवाद मैम। पहला सवाल तो यही रहेगा मैम, आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ तक का सफ़र क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कोलकाता से बिलोंग करती हूँ प्रॉपर, और 20 साल हुए मुझे शादी होके यहाँ छत्तीसगढ़ में आए हुए। जब मैं और शुरू से ही बिलासपुर में? हाँ, शुरू से ही। हाँ, अरे वाह, 20-21 साल हुआ बिलासपुर में ही हूँ। अब जब मैं शुरू शादी करके आई थी तब बिलासपुर अलग था, अभी तो बहुत कुछ अलग हो गया है, बहुत मॉडर्न हो गया है। जब मैं शुरू में आई थी तो बहुत रोती थी, क्योंकि मैं प्रॉपर कोलकाता से आई थी। काफ़ी बड़ा जगह है क्या? हाँ, मैं लेक टाउन से आई थी, तो बहुत पॉश एरिया, बहुत बड़ा जगह था। जब मैं यहाँ आई थी तब तो यहाँ कुछ नहीं था, अभी तो बहुत कुछ है। तो तब मैं बहुत रोती थी कि अरे बाप रे मैं कहाँ आ गई। लेकिन अब मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ को इतना प्यार करने लग गई हूँ कि अब मुझे कोलकाता नामो निशान मेरे दिमाग में नहीं है। हावड़ा ब्रिज घूमे हो? अरे क्यों नहीं घूमूंगी, मैं कॉलेज स्ट्रीट जाती थी पढ़ने, मेरा ग्रेजुएशन। कितना दूर है घर से आपकी? बहुत दूर है, एक घंटा लगता है। अच्छा, 1-1.5 घंटा। 70-80 किलोमीटर ज़्यादा? हाँ, होगा। हाँ, होगा। चलो बहुत सुंदर है, बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छे जवाब भी आप दे रहे हैं बात कर, और इंटरव्यू में अच्छा मज़ा भी आएगा। आप सभी बने भी रहेंगे और मैम से चर्चा करेंगे। इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे मैम, जैसे आप एक वाक्य बोले छत्तीसगढ़ में आके यहीं रह गए, क्योंकि ये कल्चर अलग है मैम, इतना सीधे साधे लोग हैं कि काफ़ी अच्छा जगह है मैम, है नहीं? और यहाँ के बारे में आप बताएं। 20 साल से आप हैं मैम, समाज सेवा भी कर रहे हैं आप। शिक्षा जानना चाहेंगे, शिक्षा कहाँ तक का आपको डिग्री? मैं बीकॉम ग्रेजुएट कोलकाता से ही होकर आई थी। उसके बाद यहाँ आने के बाद जब मैं बहुत रोना धोना, मतलब मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मेरे हस्बैंड बोले तुम पढ़ाई शुरू करो। तो वो जो बोले, फिर मैं पढ़ने की, मैं बहुत मन था पढ़ने का, तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का बहुत मन था। तो उसके बाद मैं यहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन की, और वहाँ उसके बाद मैं बीएड भी की, क्योंकि मुझे पढ़ाने का बहुत, शुरू से बचपन से मेरा एक ही सपना था, मैं पढ़ाऊंगी, स्कूल टीचर बनूंगी। तो लेकिन बच्चे हो जाने के कारण, 2 बेटियां हैं, मैं घर संभालने कारण मैं स्कूल में तो नहीं जा पाई। लेकिन मैं अपना जो पढ़ाने का जो एक बहुत इच्छा, उसको मैं बच्चों को, गरीब बच्चों से लेके, ऐसे भी मेरा कोचिंग या ट्यूशन क्लासेस से लेके मैं इसको शुरुआत की, और मैं बहुत पसंदीदा टीचर बनी सबकी। क्योंकि मेरे बच्चे जो है अभी भी बड़े बच्चे हो गए हैं, 12 में गए हैं कोई,
अभी मेरे घर आते हैं, कोई एग्ज़ाम से पहले मेरे पैर छू के जाते हैं। बच्चे जो है मुझे अभी भी प्रणाम करके जाते हैं, और कुछ भी अच्छा बुरा होता है तो मेरे पास अभी दौड़ते हुए आते हैं। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ पढ़ाई में उनका मदद करती हूँ, उनके एज के साथ साथ मैं उनका काउंसलिंग भी करती रहती हूँ। साथ में भी जानना चाहेंगे मैम हम आपसे, आप जैसे शिक्षा का बताया, फिर जानवरों के प्रति इतना लगाव कब से आया, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो क्योंकि जब मैं प्रॉपर कोलकाता में थी तो इतना जानवर, इतने एनिमल्स मैं ऐसे नहीं देखी, लेकिन यहाँ आने के बाद ना मैं देख रही थी कि जो गाय है वो रोड में ही रहते हैं, रोड में ही सोते हैं सब, मतलब रोड में। उन लोगों को मैं सोचती थी कि रात में कोई ले जाएगा, पहले पहले ऐसी सोचती थी, फिर मैं धीरे धीरे देखी कि कोई ले जाने वाला नहीं था। बच्चे भी वही पैदा हो रहे हैं उन लोग का, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे को भी मैं देखी वो कोई गड्ढे के नीचे नीचे पैदा होते हुए। तब से मेरे मन में लगा कि इन लोगों को कितना तकलीफ़ है पानी में, बरसात में, रात के अंधेरे में, मतलब मेरा मन उनको देख देख के बहुत रोना आता था। फिर मैं बिल्लियों को कलेक्ट करने लगी, बच्चों को पालने लगी, कुत्ते स्ट्रीट डॉग को मैं उनको कलेक्ट करने लगी, उन लोग खाना देने लगी, फिर उन लोग के बच्चे लोग खाना देने लगी। क्योंकि मैं एक कैंपस में रहती हूँ तो यहाँ पर बहुत ऑब्जेक्शन है इन लोगों के लिए, खास करके मैं अपना घर बना रही हूँ ताकि मैं इनको और अच्छे से देखभाल कर सकूँ। कोई जनसंख्या भी बढ़े, हाँ जनसंख्या भी बढ़े, और कोई मेरे को रोके टोके नहीं कि आप ऐसा नहीं कर सकते करके। तो ये ऐसा, और मैं हमारे एरिया में जितने छोटे बच्चे बिनने वाले थे, मैं बहुत दिन मैं ऐसी पैदल पैदल ही ज़्यादा चलती हूँ तो देखती थी कि एनिमल्स को पत्थर मारते थे उन लोग, कुत्ते लोगों को। अब मेरे को देख के अभी ऐसा हो गया है, उन लोग ये सब काम करना छोड़ दिए हैं, क्योंकि उन लोग मैं उन लोग को समझाई हूँ बहुत कि अब मैं तुमको मारती हूँ एक पत्थर, देखो कैसा लगता है। तो ऐसे सोचते अभी मेरे एरिया के बच्चे जो भी घूमते हैं इधर उधर, तो उन लोग ये काम नहीं करते हैं, एनिमल्स को नहीं मारते हैं, पत्थर नहीं मारते हैं। उन लोगों को मन में मैं ये चीज़ को बिठा चुकी हूँ कि उन लोग भी जान है, रोते हैं, अंदर से रोना आते हैं उन लोग को भी। तो कुछ दिन पहले मेरे सामने यहाँ पर एक मैदान में एक गाय को मैं तड़प तड़प के मरते हुए देखी। और मेरा एक शिकायत है कि जब मैं इतने डॉक्टर्स को कॉल की उस समय कोई अवेलेबल नहीं था। सब मेरे डर, मतलब शायद मेरे को मानते हैं, जो भी मैं डर नहीं बोलूँगी, उन लोग सब ये बोलने लगे कि हम आउट ऑफ स्टेशन है। मैं जानती हूँ एक साथ सब डॉक्टर आउट ऑफ स्टेशन नहीं हो सकते। एक गाय उस दिन अगर वो आ जाते तो वो गाय बच जाता, वो नहीं बचा पाई। मैं उसका बहुत दुख था, लेकिन म्यूनसिपलिटी लोग आए, उनको ले गए, लेकिन मैं गाय को नहीं बचा पाई। बहुत ही रिसेंट का ही कहानी है, बहुत तड़पा था वो। तो ये सब चीज़ मेरे मन को छूता है, अभी भी छूता है। चलो काफ़ी भावुक हो गए मैम। इससे एक और है, ऐसा और कुछ हुआ है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा? मैं तो वो ऐसा पल वो भी आया था कि मैं अभी उनको ही चर्चा कर रही थी कि एक घोड़े ने बच्चे दिए थे हमारी कॉलोनी में, तो उस बच्चे को देते साथ साथ कुत्ते ने नोच दिए। अब मेरे पास जब वो खबर पहुंचा तब तक बहुत लेट हो चुका था। मैं बहुत डॉक्टर लोग आए, तब आए थे, लेकिन ये बात सच है, तब आए, बहुत इंजेक्शन दिए, ट्रीटमेंट किए। मैं एक सेफ जगह में उन लोगों को पट्टी वट्टी बांध के रखी थी, लेकिन उसके जो दर्द था शायद उसको तो मैं नहीं कम कर पाई ना। बच्चे को जो दर्द था, नोच खाए थे जो, लेकिन डॉक्टर लोग बोले थे हम रात को रेस्क्यू करके ले जाएंगे हॉस्पिटल, लेकिन रात होते होते वो ख़त्म हो गया था। और उसको दफनाने के लिए तब म्यूनिसिपैलिटी से मुझे कोई भी नहीं मिला था, मदद नहीं मिला। मैं अपने से लोगों को बुला के, अपने से सबको पैसा दे के, मैं गड्ढे खुदवा के मैं उसको बाकायदा सत्कार की हूँ। लेकिन उसके माँ का जो तरफ मैं देखी थी, मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे थे कि उस मेरे बच्चे को दे दो, ये भी मेरे मन में एक छाप छोड़ के गया है। मैं जब भी रात को सोती हूँ तो मेरे मन में उसकी माँ का चेहरा अभी भी आता है। जानवर के, वो घोड़े के, जो घोड़े ख़त्म हो गए थे, उसके माँ का, मतलब उसके साथ, घोड़े के साथ मैं दौड़ रही हूँ। अब सोचो को मुझे इतना मेरे पीछे भागे थे। फिर मैं 4 दिन घर में नहीं घूरी थी। 4 दिन वो घोड़ी जो है पूरे कॉलोनी घूम के बच्चे को बुला रहे थे, तो वो मेरे लिए। चलो अच्छा, एक और सवाल रहेगा मैम। आपका चैनल है जी, उसमें भी एक वीडियो डाला है, उसमें भी काफ़ी आप भावुक होकर रो रहे थे, वो बिल्ली वाला, उसमें
उसमें तो और कहानी था, मेरे को अभी रुलाए ना बहुत। चलो। उसमें एक कहानी ये था कि मेरे घर का स्ट्रीट का बिल्ली था, तो मैं घर में बहुत बिल्ली रखती हूँ, बच्चे लोग देखभाल। तो वो सब बच्चे मेरे ही अंडर में था। मैं एक केज बना के रखी थी, तो जैसे एकदम पैदा ही हुआ था, 4-5 बच्चियाँ था, तो वो बिल्ली के बच्चे को कोई चुरा के ले गया था। और उसकी माँ इतना रोई, म्याऊं म्याऊं, मेरे मुंह को देखते थे और बोलते थे म्याऊं म्याऊं म्याऊं, और उसके जो दूध था वो गिरते जाता था। तो वो पल मैं इतना गुस्सा आया मेरे को लोगों के ऊपर, मेरे को इतना गुस्सा है, तो मैं एक वीडियो बनाई थी तब, उसी समय एट ए मोमेंट मैं वीडियो बनाई। मैं बोली क्यों करते हो भैया आप लोग, क्यों माँ से बिछड़ जाते हैं बच्चे, है ना। वो उसकी माँ, अब वो माँ वो जो फिर चला गया मुझे छोड़ के, फिर दोबारा वापस नहीं आया, कभी नहीं आया वो मेरे पास वापस। उसके माँ भी चला गया मुझे छोड़ के। चलो ये दुखी 3-4 वक्त जो है मेरे को बहुत दिल से एकदम, मैं एकदम से टूट गई थी, मेरे को लोगों के ऊपर नफरत हो गया था। फिर बच्चों से मुझे प्यार है। ये तो भाविक वाला पल रहा मैम, इससे पता भी चल रहा है कि जानवरों के प्रति कितना लगाव, कितना प्रेम है आपके लिए। ये जानना चाहेंगे अभी टोटल कितने जानवर हैं, कितने जानवर को आपने अडॉप्ट करके रखा है, कहाँ रखा है? और देखिए ये बहुत अच्छे सवाल आप पूछे। मेरे घर में तो अभी तक 20-25 बिल्ली पल पल के गए हैं। अभी 5-6 बिल्ली मतलब स्ट्रांग होते हैं तो? हाँ, एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं ना, उन लोगों को मैं खिला पिला के एकदम स्ट्रांग करती हूँ, तो बड़ा हो जाता है तो वो चले जाते हैं। अब मैं उसका जायजा भी लेती हूँ, ये कहाँ है, मैं ढूंढती हूँ। अच्छा, फिर देखती हूँ है? फलाना जगह में वो है, असुरक्षित है, तो ठीक है चलो रहो, खुश रहो। ये एक बात है। दूसरी बात है, एक मैं एनिमल्स का ग्रुप खोली हूँ मैं पूरे अच्छा। हमारे बिलासपुर शहर का। अरे वाह, उसमें हम लोग सब जुड़े हुए हैं, कितने जितने लोग सारे हैं? एनिमल्स लवर हैं उसमें कम से कम हम लोग 40 लोग जुड़े हुए हैं। क्या क्या काम करते हैं? वो सब कोई एनिमल्स, मतलब टूट के एनिमल्स को प्यार करने वाला वहाँ पर है। उन लोग वही टोटल उन लोग पालते हैं, अपने घर में रखे हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, उनका एक्सीडेंट होता है तो उनको रेस्क्यू करके हम लोग बाकायदा सर्जरी होगा तो सर्जरी भी करवाते हैं, इस टाइप के। और उसमें बहुत पैसा लगता है, हमारे पास पैसा देने वाला कोई नहीं होता है, हम अपने से जैसे तैसे कलेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है ना, बाकी करूँगा मैं। हाँ, और दूसरी बात ये है कि एक जगह एक जिनके घर तीफरा में कम से कम 50 से 60 स्ट्रीट डॉग है, जिनका मैं खाना हर महीने मैं भेजती हूँ खुद से, अपने पैसे से। तो कहाँ से? बहुत उसको बेचारी को बहुत पैसा लगता है, हर महीने उसको 1 क्विंटल चावल लगता है ना। उसको आप मैनेज कैसे करते हैं? आपका इनकम ऑफ सोर्स क्या है? मेरा देखिए, मेरा तो सोर्स कुछ नहीं है, मतलब मैं अपना जो है, हाँ, मेरे फैमिली सपोर्ट करते हैं, और मैं जैसे अपना हाथ मेरे को खर्चा देते हैं मेरे हस्बैंड, तो मैं उसमें से बचा लेती हूँ, लेके ये सब काम करती हूँ। मेरा कुछ बैंक बैलेंस ही नहीं है, सीवीसी में चला गया है। जानवरों के ऊपर समर्पित है सब जा रहे हैं। चलो बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। हम अच्छा, जैसे आप बीच में बताया मैम कि कहीं से कुछ आता नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि कई और भी संस्था है जिनको डोनेशन काफ़ी मिलता है, तो ऐसा कुछ संगठन या कभी कुछ आपने पहल नहीं किया शासन प्रशासन मांगने का, या जो नामचीन हस्ती हैं उनसे? नहीं, कभी किसी के सामने नहीं गई हूँ इस बारे में, क्योंकि मैं कैमरे के पीछे काम करती थी। मेरा पब्लिसिटी नहीं हुआ था कुछ, और मेरा कुछ ऐसा ग्रुप भी नहीं है, मतलब रजिस्टर कोई संस्था नहीं है कि मैं किसी के पास जाऊँ दिखाऊँ। ऐसा 40 लोग का ग्रुप है, ग्रुप है, मैंने रजिस्टर नहीं है। नहीं, मौखिक नहीं है। तो? जैसे हम लोग एक ग्रुप बनाए हैं, ठीक है, हम एक दूसरे को लेके नहीं, रजिस्टर नहीं है बस। तो करवाओ ना संस्था। हाँ, अगर उसको करवाऊंगी तो शायद मैं उसको लेके किसी के पास जा सकती हूँ कि सर ऐसा ऐसा है। बनवाओ भाई, अध्यक्ष बनो आप, और क्या करती हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, पता नहीं को देने वाले क्या है, लेकिन अगर कोई देते हैं ना, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ नहीं, 2 रुपया भी करके देंगे ना तो शायद ये लोग जी जाएंगे जो रास्ते में घूमते रहते हैं, है ना। ये बात। चलो बहुत बहुत सुंदर। ये जानवरों के प्रति काफ़ी लगाव है आपको, तो उनके लिए जैसे आप बताए टीम बना है ना, लेकिन और भविष्य में क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या करना है?
जानवरों के प्रति? भविष्य में मैं सिर्फ इतना करना चाहूँगी कि प्रशासन एक काम बस करे। गाय लोगों के लिए तो बहुत सारे शेल्टर खोल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, तब भी गाय घूमते हैं रास्ते में। बस एक काम करे, जे हॉस्पिटल में जिन लोग गवर्नमेंट एनिमल डॉक्टर हैं उन लोगों को सिर्फ चेतावनी दे दे। अच्छा। कि अगर किसी का फ़ोन आया, अगर कोई मदद के लिए आए तो बाकायदा उनको मदद किया जाए। ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर किया जाए। मेरा स्ट्रिक्ट हो जाए, मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाए कि गाय तड़प रहे हैं कि डॉगी बच्चे, अगर कोई कॉल किया कि सर जी ऐसा, कोई टीम भेजे, रेस्क्यू करे या कुछ करे, मदद के लिए आए। म्यूनिसिपैलिटी भी मदद के लिए आए। चलो सही है मैम। जैसे इंसान को कुछ होता है तुरंत पहुंच जाते हैं, वैसे ही एम्बुलेंस आते हैं। जैसे इंसान को हमारे कुछ होता है तो हॉस्पिटल से एम्बुलेंस नहीं आ जाते हैं, ठीक उसी तरह अगर कोई एनिमल्स तड़प के रास्ते में मर रहे हैं तो सिर्फ हम देख के बस मुंह घुमा के नहीं जा सकते। हमें भी एक जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। अच्छा, एक और मेरे मन में सवाल है मैम। जैसे हम अधिकतर देखते हैं, तो आप भी अभी आए तो बोले कि जानवर से जो है बात भी करते हैं, तो ये सच्चाई है? क्या कहना चाहेंगे? अरे ये तो बहुत समझते हैं। मतलब मेरे घर में जितने सारे बिल्ली हैं, कुत्ते भी, जैसे रास्ते के, उन लोग बांग्ला भाषा समझ गए हैं। हम लोग बंगाली है तो घर में बंगाली में बात करते हैं। अच्छा। उन लोग बांग्ला में भी बोलेंगे ना, जाओ बैठो चलो जाओ, जैसे कुछ भी बोलेंगे बंगाली में, एकदम समझ जाते हैं। वही काम करेंगे जो काम हम बोला गया है। हाव भाव समझते हैं। हाँ, मतलब हमें ये लगता है कि वो हमारा भाषा समझ रहे हैं, क्योंकि वो वही काम करते हैं जो हम उसको अभी बोले हैं। तो बांग्ला कितने हैं आपके पास? अभी देखिए, अभी 7-8 बिल्लियाँ थी, अभी 2 बिल्ली इसमें से 4 दिन हो गए, 2 बिल्ली नहीं मिल रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं उसको। स्ट्रांग हो चले गए उनके? स्ट्रांग है, हाँ। जो बिल्ली स्ट्रांग होके चले जाते हैं ना, हम लोग कीट फूड सब रखते हैं, उनके लिए हम थोड़ा सा निश्चिंत ये हो जाते हैं, कम से कम वो शिकार करके खा लेगा अपना जीवन। लेकिन बच्चे बिल्ली को हम एकदम केयर से रखते हैं, उसको हम छोड़ते नहीं हैं इधर उधर, उसको हम केयर करते हैं, ताकि उसको, वो तो भटक जाएगा ना, कहीं बाहर चला जाएगा। तो बड़े माँ बिल्ली, उसको हम पूरा आज़ाद है, आप जा सकते हो कहीं भी, क्योंकि आप स्ट्रांग हो, हम बना दिए हैं आपको। बहुत सारे, अभी तो शायद हम लोग का 60-70 बिल्ली का वंश पल गया है। मतलब बिल्ली का ज़्यादा लगाव नहीं है। बिल्ली को हम घर ला के पाल सकते हैं। अच्छा। रास्ते की डॉगी को हम खाना देते हैं, बस उसको पाल नहीं सकते, क्योंकि मैं एक जगह कैंपस में हूँ, वहाँ सब कोई अलाउ नहीं करते हैं। ऐसे बस मैं बंद गई हूँ, इसीलिए और कोई बात नहीं है। चलो, काफ़ी बहुत अच्छा सोच है मैम आपका, कुछ बड़ा करना चाह रहे हो। हमारे मीडिया की तरफ से शुभकामनाएं भी हैं। आप जो मांग रखेंगे आप अंत में रख सकते हैं। एक और सवाल है मैम, ये तो जानवरों के प्रति रहा आपसे, यूट्यूब चैनल भी है आपका, देखे काफ़ी अच्छा है, लगभग 196 वीडियो है, मैं देखा, काफ़ी अच्छा है। और वीडियो, सबसे खास बात भाई खुद एडिटिंग करते हैं, बहुत बड़ा बात है ना, ये जान के अच्छा लगा। तो ये कब आपने विचार किया कि हाँ चलो अब खोलना चाहिए ऐसा? कोई बताया? नहीं, कोई नहीं बताए थे। तो एक दिन ना मैं ऐसे ही यूट्यूब देख रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इंसान से एकदम घुलने मिलने से थोड़ा सा डर लगता था। अच्छा, मैं सच बात बोल रही हूँ। अभी बहुत मिलनसार है। हाँ। अब मुझे लगा कि मैं अगर अपना बात को, जैसे मेरे मन में कुछ बात है, मैं दुखी हूँ या मैं बहुत खुशी हूँ, तो मैं इंसानों से तो करना चाहिए सबसे ये शेयर, तो क्यों ना ऐसे लोगों से शेयर किया जाए जो मेरे सामने नहीं है लेकिन मेरे पास भी बहुत है ना। तो ये जो मेरा परिवार है, मुझे जो 400 लोग मुझे सब्सक्राइब करके रखे हैं, जो ये मेरा एक परिवार है। अच्छा। तो इस परिवार में जब अब मैं खुशियाँ बांटती हूँ तो सब मुझे तारीफ़ करते हैं, अरे खुशियाँ, दुख बांटती हूँ तो वो भी मेरे साथ रहते हैं, है ना। तो कोई मेरे पैर खींच के नीचे नहीं उतारते मुझे, ना कोई मुझे कोई चीज़ में रोकते हैं, ऐसा मत करो ऐसा मत करो, सब सपोर्ट करते हैं। तो मैं उसमें से और एनर्जेटिक हो जाती हूँ और मैं काम करने लगती हूँ। चलो, बहुत सुंदर है। इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे मैम, हॉबी जानना चाहेंगे, आपका रुचि जानवरों से तो है, यूट्यूब भी है आपका, यूट्यूब में हर चीज़ देख सकते हैं, लेकिन और रुचि क्या है आपका? मेरा रुचि
ये है कि जो मेरा अभी एक छोटा सा जगह बना रही हूँ। अब मेरा बाद में ये प्लान है कि जो बिन्ने वाले बच्चे घूमते हैं रास्ते में, अरे वाह, उन लोगों को पकड़ पकड़ के मैं पढ़ाऊँ। बहुत सुंदर। मेरा मन में ये विचार है, क्योंकि मेरी जगह नहीं है करके मैं नहीं कर पा रही थी। मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है यही है, अरे मेरा बहुत सालों से विचार है, मैं सिर्फ जगह के अभाव में नहीं कर पा रही थी। तो उनके लिए और क्या क्या सुविधा रहेगा? पढ़ाएंगे बस? पढ़ाऊंगी सिर्फ नहीं, उन लोग नशे से ग्रस्त होते जा रहे हैं, उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको एक मदर टच की ज़रूरत है जो मैं देना चाहती हूँ। आप अच्छे के साथ मिलोगे तो आपका धीरे धीरे अच्छाई आप में भी आना चालू हो जाएगा। तो अगर वो मेरे पास आएंगे, बैठेंगे, 2 घंटा भी बिताएंगे ना, तो आगे जाते जाते मेरा ये सपना है कि वो अच्छाई के रास्ते में ही जाएंगे। तो ये मेरा नेक्स्ट टारगेट है। मैं बोली, मैं एनिमल्स और बच्चों से मुझे बहुत प्रेम है, मुझे बहुत बच्चे पसंद करते हैं। चलो, बहुत बहुत सुंदर विचार हैं आपके, और इसके लिए आप पहल भी कर रहे हैं, बताया मैं, बहुत अच्छा ही आप जो है उनके रहने के लिए स्थान। सबसे खास बात पढ़ने का, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और उससे एक माइंड में भी आता है, बाबा साहब बोला भी है, शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बोले हैं, मैं सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, जो शिक्षा मतलब वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। मतलब कहने का मतलब रियलिटी है मैम, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बहुत सुंदर सोच है मैम आपके। इसके साथ एक और सवाल रहेगा मैम आपसे, यहाँ तक पहुँचने में आपके आदर्श रहे या गुरु रहे, प्रेरणा स्रोत किन को मानते हैं आप? देखिए, यहाँ तक अगर मैं आई हूँ ना, सिर्फ और मेरे पति की वजह से। मेरे माता मेरी मतलब मम्मी पापा तो मेरे कोलकाता में थे। मेरा जीवन जो बदला है, मेरे पति ने मुझे सपोर्ट किया है। एक बात, पहला जो मेरा सपोर्टिंग हैंड है वो मेरे पति हैं। उसके बाद जो मुझे इस जीवन के प्रति और मतलब गहराई से जो अंदर में ले गया है ना, कुएं के अंदर जिस जो ने, वो है मेरी मेंटर, मेरी गुरु शेफाली घोष मैडम। अरे वाह भाई, वो उनसे क्या सीखे हैं? उनसे मैं ये सीखी हूँ कि खुश रहती है। वो तो खुश रहती है और इतना काम करते हैं। वो काम करने के मतलब जो मेरे मतलब मुझे जो प्रेरणा है उन्हीं से मिली है। वो बहुत काम करती है और सब में एक्टिविटी रहता है भाई, व्हाट्सएप ग्रुप में भी तुरंत। हाँ, एकदम एकदम बहुत एक्टिव है ये। और दूसरी बात ये है कि उनसे ये दोनों चीज़ तो मैं सीखी ही हूँ। और सबसे पहली बात है कि उन्होंने मेरी पहचान दी है, जो मेरा पहचान नहीं था, जो मुझे लोग जानते नहीं थे। शेफाली घोष मैडम मुझे पहचान दी है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और एक चीज़ और ये है, अगर मैं देख रही हूँ, मैं वो चीज़ नहीं जानती थी कि पब्लिसिटी, अगर आपको लोग नहीं जानेंगे तो आपका हेल्प कैसे करेंगे? कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, आप अपने में किए जा रहे हो, लोग तो नहीं जान रहे हैं ना। कोई दूसरा करेगा तो मान्यता हो सकता है मेरे जैसा कोई 4 लोग और भी है। अगर उनको मैं मिल जाऊंगी तो हम 5 का ग्रुप बनेगा। बिल्कुल, वो 5 से फिर बढ़ता जाएगा। तो ये जो शेफाली दीदी है वो मुझे ये चीज़ दी है। चलो, बहुत सुंदर मैम। सबसे खास बात यह है मैम, आज के समय में लोग परिवार के सिवा किसी का उतना वैल्यू नहीं देते, लेकिन आप जो है दिए, ये भी बहुत बड़ी बात है मैम। इससे एक और सवाल रहेगा मैम, आप नारी शक्ति हैं, सशक्त नारी शक्ति हैं, तो और भी बहुत जो है एनिमल लवर हैं, है ना, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? और मोटिवेशन के लिए नारी शक्ति को क्या बोलना चाहेंगे आप? नारी शक्ति को मैं ये बोलूँगी कि 1.5 साल पहले जब मैं थी, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन आ गया था। अच्छा। इस बात का फ्रस्ट्रेशन था कि मैं इतना पढ़ लिख के भी मैं कुछ नहीं करती हूँ। बच्चों को पढ़ाती हूँ, ये बात सही बात है, लेकिन एकदम कमाने के लिए मैं कभी ये सब काम नहीं की हूँ। तो मैं बोली मैं कुछ नहीं करती हूँ तो मैं क्या करूँगी जीवन में? एक लक्ष्य से मैं भटक रही थी शायद। तो मैं ये सोचती हूँ चूल्हा चौका के अलावा भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तब मैं यूट्यूब चैनल की ओर गई। तब मुझे ये लगा कि मैं अपना जो भावनाएं हैं मैं इनके साथ शेयर कर सकती हूँ
और मैं बहुत खुश हूँ आज। YouTube बहुत सही है मैम, हाँ। अर्निंग का भी स्रोत है। हाँ, अर्निंग तो अभी Self नहीं आया है, लेकिन मैं जब फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ, जब मैं दुखी होती हूँ, तो मैं अपने यूट्यूब वाले परिवार में चली जाती हूँ वाह। और उनके साथ अपना सब की साझा करती हूँ कि भाई मेरे को आज ये दुख है, मैं आज इसलिए खुश हूँ, मैं आज पार्टी में गई थी, तो ऐसे ऐसे चलो बहुत तो बहुत इसमें मैं खुश रहती हूँ। अच्छा, चलो बहुत सुंदर। मैं बात करके बहुत ही अच्छा लगा मैम आपसे। एक अंतिम सवाल रहेगा। आज आपको पूरा देश दुनिया वाले देख रहे हैं और पूरा बिलासपुर वासी देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ वासी देख रहे हैं, उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सबका मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आप सब ने मुझे वो लायक समझे कि मेरा भी इंटरव्यू लिया जाए, तो इसलिए आप सबका धन्यवाद। और मैं सबसे यही बोलूँगी कि दोनों जो हमारे समाज में जीवे है, एक तो बच्चे और एक एनिमल्स, है ना, पशु जो बोल नहीं पाते, अपनी भावनाएं नहीं बोल पाते हैं, अपने दुख दर्द नहीं शेयर कर पाते हैं, तो उन दोनों के प्रति जो है हम जो बड़े हैं, उनके भावनाएं थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, और केयरफुल होना पड़ेगा, और केयरिंग होना पड़ेगा। जैसे अपने बच्चों के लिए करते हैं, ऐसे अपने जानवर के लिए भी कीजिए, अपने आसपास के जो भटके हुए बच्चे हैं उनके लिए भी कीजिए, तो और हमारे समाज सुधर जाएगा। बहुत बहुत सुंदर। मैं बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। और यहाँ के एक और सवाल है मैम, ये सीजन 2 चल रहा है, सवाल सिंपल है मैम हमारे कार्यक्रम का। ये मैं छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक पूछा हूँ, नॉर्मल आदमी से लेके बड़े तक। सिंपल सवाल है मैम, सवाल एक ही है, जीवन क्या है? सिंपल बोल बोल के आप डरा रहे हो। सवाल सिंपल है मैम, जीवन क्या है? तो आपके अनुसार, सुमिता दास गुप्ता जी के अनुसार जीवन का परिभाषा क्या है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे एक ही वर्ड है जीवन का परिभाषा। जीवन में तो आपको स्ट्रगल, दुख दर्द सब लगा रहेगा, लेकिन हर चीज़ में आपको ना खुशियाँ ढूंढना पड़ता है। अगर आप वो ढूंढ लिए, आपका मान लीजिए आज आपका टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, आपके हाथ में 5 रुपया नहीं है, ठीक है, लेकिन नहीं है करके आप इसको पकड़ के नहीं बैठ सकते। आप नहीं है करके आप लग जाओ ना, कुछ काम में भिड़ जाओ, तो उसमें भी आपको मज़ा आएगा, आनंद आएगा। तो आनंद को हर तरफ से आपको बस ढूंढना है, यही काम मैं करती हूँ, खुशियाँ ढूंढती हूँ। बहुत बहुत सुंदर मैम, आप जीवन के परिभाषा के साथ साथ जो मोटिवेशन दिए, बहुत सुंदर मैम, सही बात है। और मेरे से अगर कोई पूछे, मैं भी ये कहना चाहूँगा, हालांकि अभी तक बोला, लेकिन कहीं ना कहीं आप बताएं कि समय का खेल है मैम टोटल। बहुत सुंदर। आपका एड्रेस बता देते हैं मैम, अगर कोई आपसे मिलना चाहेंगे तो, या जिनको आपका काम देखना है, वाकई में रियलिटी में आप कर रहे हैं कि नहीं, जानवर के प्रति लगाव है कि नहीं उनको। देखिए, मेरा तो बहुत सारे अभी मैं जहाँ रहती हूँ वो है सरकंडा सूर्य विहार, बसंत विहार के पास मेरा घर है, और पंजाब नेशनल बैंक के जस्ट लगा हुआ गली में ही। अब वहाँ पर आके सुमिता दास गुप्ता बोलने से सब जानते हैं, और नहीं तो एक चीज़ और बोलने से भी मोहल्ले वाले बहुत अच्छे से जान जाएंगे, जो आपका नाली बनवाए थे वो कौन है? अरे वाह, उनका घर कौन है? नाली बनवाए? जी, हमारे मोहल्ले में 20 साल से नाली नहीं था, तो तब जब मैं बनाई थी तब सरपंच थे, तो मैं बोली थी उनको कि आप अगर नाली नहीं बनाएंगे तो मैं आमरण अनशन में बैठ जाऊँ। तो मैं ऐसे बोली थी, तो मेरे मोहल्ले में कुछ सपोर्ट मिले थे, बहुत सारे नहीं मिले थे, क्योंकि उन लोगों का अटैच नहीं हो रहा था नाली इधर। लेकिन मैं उसके बाद जो हमारे सरपंच जी थे, वो बहुत जल्दी, मतलब वो मुझे रिस्पॉन्स किए और बहुत बड़ा नाली एक छोर से दूसरे छोर तक बना दिए। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा कामयाबी था। तो नाली वाले मैडम भी बोलने से जानते हैं सब। चलो, पुनः धन्यवाद मैम आपका, काफ़ी खुश भी रहते हैं मैम आप। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, इतना कीमती समय दिए हमारे पूरे टीम को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, और जो मैं बहुत दिनों से बोलना चाह रही थी, किसी को कभी नहीं बोल पा रही थी, हाँ, मन की बात, वो मैं आप सबसे शेयर की, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जी जी, पुनः धन्यवाद मैम आपका। तो साथियों, अभी हमारे बीच थे सुमिता दास गुप्ता जी,
मैम से बात करके बहुत ही अच्छा लगा, उनके जीवन के बारे में जाने। मैम जो है कोलकाता के रहने वाली है, लेकिन जो है पिछले 20 वर्षों से जो है बिलासपुर में रह रही है। और यहाँ का प्रेम देखो, छत्तीसगढ़ वासी का प्रेम देखो। मैम जो है कोलकाता को पूरा भूल गए, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि लोग अपना बचपना जगह का ज़्यादा नाम लेते हैं, लेकिन मैम को जो है छत्तीसगढ़, हमारा बिलासपुर न्यायधनी ज़्यादा पसंद है। तो हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि भाई हमारा छत्तीसगढ़ जो है काफ़ी अच्छा है और उस जगह से, और पूरा हमारा वैसे भारत देश ही बहुत ही अच्छा है। और मैम से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। मैम जो है आज बहुत कुछ सीखने को मिला। मैम जो है जानवरों के प्रति जो है बहुत ही लगाव करते हैं। अब मिलेंगे एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती, समाज सेविका के साथ। तब तक बने रहें TGB मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।